नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार पर दलितों की अनदेखी करने का लगाया गंभीर आरोप। आरजेडी के प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सुशील मोदी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। समस्तीपुर जिले में नयानगर रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर हुई 2 युवकों की मौत। 6 घंटे तक जीआरपी ने नहीं ली लाश की सुध। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश भर में किए गए कई कार्यक्रमों के आयोजन। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें अभी भी उनका जायज हक नहीं मिल रहा है। शुक्रवार को राजधानी पटना में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल दलितों को भ्रमित करके उनका वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नीतीश सरकार में दलितों की स्थिति अब पहले से भी खराब हो गई है। कुलभूषण जाधव सैन्य अधिकारी रहे हैं और भारतीय नागरिक के रूप में उनको वैध पासपोर्ट के आधार पर वो गए बाहर, और ये एक आरोप लगाया जा रहा है कि कुलभूषण जाधव जी रॉ के एजेंट थे। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की यह साजिश है और कहीं न कहीं हमारे देश को बदनाम करने के लिए बलि का बकरा बना करके उससे बदला लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने शुक्रवार को अपने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा उपस्थित थे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि आदरणीय सुशील मोदी जी ने जो भी कागज हवा में लहराए हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी को खुला निमंत्रण देते हुए कहा है कि वो जहाँ चाहे वहाँ हम बैठकर उनके एक एक आरोपों का हिसाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी एक कंपनी को फर्जी और बेनामी बता रहे हैं। फर्जी और बेनामी का कारोबार वो लोग करते हैं जिनका जिक्र मैंने पहले किया। किसी भी कंपनी को फर्जी मानने के लिए 2 चीज आवश्यक होती है, और ये हम सब समझ रहे हैं कि जो लोग उसमें हैं, शेयर होल्डर हैं, निदेशक हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट, जैसे मैंने कौवा, बत्तख, मुर्गी उसके नाम से रखा, या फिर जो लोग उसमें हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं है। मसलन मैंने अपने ड्राइवर को, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, उसको डायरेक्टर बना, ये दोनों क्वालिफिकेशन है। और आप बताते हैं फर्जी बेनामी। लब्बो लुबाब ये है इस राजनीति को, ये जो खुलासे का खेल कर रहे हैं, खुले हुए के खुलासे का खेल, इस खुले हुए के खुलासे के खेल को बंद करना हो। अगर आप बंद नहीं करते हैं, हम तो सीधे आवाम के बीच में ले जा रहे हैं, आपके माध्यम से ले जा रहे हैं, खुद भी आवाम के बीच में जाएंगे और बिहार की जनता से कहेंगे। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि आदरणीय सुशील मोदी जी, क्योंकि थोड़ा बहुत जेपी आंदोलन की अगर कोई भी हल्की फुल्की उनमें बची हुई हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि गलत बयानी के लिए मिट्टी से लेकर के फर्जी बेनामी मामले तक या धौंस जमाने वाली जुबान का इस्तेमाल करने के लिए बिहार की आवाम से एक अदद मुआफी मांग लें। बिहार का दिल बहुत बड़ा है। उधर शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर उन्हें राजधानी पटना सहित पूरे देश भर में याद किया गया। राजधानी पटना में मुख्य राजकीय समारोह के दौरान राज्यपाल रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर राजधानी पटना के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय सदाकत आश्रम में मनाई गई। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर जयंती मनाई। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरएसएस के विचार को वे खत्म करेंगे, अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज के दिन सभी कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान हो, उसे हम बाबा साहब अंबेडकर के विचार पहुंचाएंगे, तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के निवास स्थान 12 AM स्टैंड पटना में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री विशन पटेल ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी के उद्देश्यों का हमें अनुसरण करना चाहिए। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा। तो 70 साल से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, इनको सरकार ने अपना मोहताज बना के रखा है और सारी गोटी इसी पे खेली जाती है। हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। वक्त बीतता जा रहा है, स्थिति यथावत है। तो हमारा कहना है कि अब ये जो समाज है इसको खुद जागृत होना चाहिए। उधर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर लोजपा के प्रदेश कार्यालय में भी अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय पासवान सहित कई कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय पासवान ने अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी कई बातें भी की। उनका जो सोच था, शोषित दलित पीड़ित समाज के लोगों की उत्थान की बात करते थे। और उस जमाने में उनका जन्म हुआ जिस जमाने में काफ़ी छुआछूत था। दलित के लोग गले में घंटी बांध दिया करते थे, इतना छुआछूत था। लेकिन उस समाज में पैदा ले करके और विदेश की पढ़ाई कर करके और इतने बड़े महान व्यक्ति। राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 126वीं जयंती समारोह के अवसर पर लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव एजाज मोहम्मद ने कहा कि हमारे पार्टी के संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव ने भी बेऊर जेल में 24 घंटे का उपवास रखा है और कहा है कि जब तक उनकी तमाम मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जन अधिकार पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रखेगी। जनता की आवाज को लेकर के विपक्षी दलों के आवाज को बंद करने का प्रयास नहीं किया जाए, अन्यथा इसके विरोध में हम लोग आज सामूहिक उपवास कर रहे हैं। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर बेऊर जेल में हैं। उनके समर्थन में हम लोग पूरे राज्य भर में आज सामूहिक उपवास का कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर इस पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं चेती तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी चलाने का काम करेंगे। वहीं चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का मोतिहारी में विधिवत आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन राज्यपाल रामनाथ कोविंद, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और महात्मा गांधी की पौत्री तारा गांधी ने संयुक्त रूप से किया। शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत करते हुए पहले दिन राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन स्वदेश की भावना का प्रेरणा देता है। शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंची महात्मा गांधी की पौत्री तारा गांधी ने आतंकवादियों का जिक्र करते हुए कहा कि कभी भी लोगों को अच्छे अनुभव दे ताकि लोग अच्छे बन सके। मुझे लगता है कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा का संदेश वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। भौतिकतावाद और अर्थ प्रधान संस्कृति के दौर में गांधी दर्शन आज इस बात की प्रेरणा देता है कि भौतिक विकास के साथ साथ मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिक विकास के दौर में छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की महत्ता आज भी बनी हुई है। गांधी का जीवन और उनके संदेश हमें आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और स्वदेशी की भावना को अधिक से अधिक प्रसार की प्रेरणा देते हैं। कि वो महात्मा गांधी के पोते करके मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं मोहनदास करमचंद गांधी के पोते। महात्मा जो है महात्मा गांधी, उनके तो बच्चे हम सब हैं, इसलिए मैं आज विशाल परिवार में अपने को पाती हूँ। उधर सुपौल चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए शुक्रवार को एक स्वच्छता रथ निकाला गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी वेदनाथ यादव ने किया। रथ को हरी झंडी दिखाते हुए वेदनाथ यादव ने कहा कि यह रथ सुपौल जिले के 181 पंचायत में जाएगी और लोगों को स्वच्छता के विषय पर जागृत करेगी। पर निर्मित फिल्म वृत्त चित्र एवं उनके विचारों को प्रचार वाहन के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत, गांव, टोला, हाट बाजार, वार्डों में पहुंचाने के लिए विभागीय निर्देश के अनुरूप आज हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को क्षेत्रों में विदा किया है।
हमारे ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में 181 ग्राम पंचायत हैं। प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 4 सभा के हिसाब से 724 सभाएं ग्राम क्षेत्रों में होगी। मुजफ्फरपुर में 12 वर्षीय युवक सूरज कुमार सुबह के वक्त गैस लेने के लिए साइकिल से जा रहा था कि तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी शुरू कर दी। जिले से बाहर आने जाने वाले 2 मुख्य मार्गों को जाम कर आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुस्सा उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब मौके पर जिला से कोई भी वरीय अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। लोगों ने थाने में रखे कागजात को आग के हवाले कर दिया और करीब 1 दर्जन बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आए दिन मतलब पिछले दिन आए दिन घटना घट रहा है, सड़क टूट रहा है, ताला टूट रहा है, गोली मतलब मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है। आए दिन घटना घटती रहती है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई उसका। बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है उसमें भी कुछ होता है? बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है उसमें भी छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन इसका कोई अभी तक उसका अभी नहीं है। आपका परिचय क्या हुआ? वहीं समस्तीपुर विभूतिपुर प्रखंड के नरहन के व्यवसायी नवीन चंद अपनी दुकान को बंद कर घर पहुंचे ही कि पहले से घात लगाए 3 मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया और घर में घुसकर सोने के जेवरात छीन लिए और नवीन को बंदूक की वार से घायल भी कर दिया, जिनका इलाज विभूतिपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। विभूतिपुर थाना अध्यक्ष संजीत कुमार को सूचना मिलते ही उन्होंने व्यवसायी से बात की और अपराधी के बारे में पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 9:30 बजे हम घर में घुसे, हमारे पीछे 3 आदमी अंदर घुसे और आने के साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया। कहने लगे पैसा कहाँ है, 202 लेकर। 2 आदमी हमारे साथ मिल गए, 1 आदमी माँ के साथ मिल गया। इसी बीच में वो मारते चला गया हमको और मारने के दरमियान में माँ उधर हल्ला करने लगी तो माँ रूम से हमको छोड़ के माँ को मारने लगी। वहीं राजधानी पटना स्थित यूथ फॉर स्वराज के कार्यालय में लॉयंस क्लब पटना ने मौर्य अपराजिता के साथ मिलकर महावीर कैंसर संस्थान के सहयोग से शुक्रवार को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में कई सारे युवक और युवतियों ने अपना ब्लड डोनेट किया और साथ ही लोगों को जागरूक होने की बात भी की। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।